नमस्कार। हेल्थ विद वास्तु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है बच्चों को इस संक्रमण महामारी से कैसे बचाएं। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो में अंत तक बने रहिए। जितने लोग उतने तरीके की बातें अभी सुनने में आ रही हैं। कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टरों का मानना है कि बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है, जबकि एक पक्ष का मानना है कि बच्चों में संक्रमण का खतरा अभी उतना ज़्यादा नहीं है। स्थिति जो भी हो, हमें बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिससे वो सुरक्षित रहें। तो पहले तो ये जाने कि बच्चों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा क्यों है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रथम चरण का टीकाकरण शुरू हुआ, उसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे चरण में 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के बीच का जो टीका है, वो उसका कार्यक्रम भी अब चालू है। बच्चे जो 18 वर्ष से कम के हैं, उनके अभी टीके में थोड़ा सा भी समय है, इसलिए इन बच्चों में थोड़ा खतरा ज़्यादा है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी से हम बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। कई राज्यों में स्थितियां बिगड़ रही हैं, ऐसे में हमें अभी पहले से ही इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में हमें बिल्कुल पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों की उम्र कम होने की वजह से इनके अंदर जो है ACE2 रिसेप्टर जो है, ये काफ़ी कम मात्रा में होता है, जिसलिए संक्रमण फैलने का डर कम होता है। ज्यों ज्यों ये उम्र बढ़ती है, त्यों तो संक्रमण का खतरा बढ़ता है, क्योंकि उसमें ACE2 रिसेप्टर जो है बढ़ता जाता है उम्र के साथ में। ये नाक और गले की लार में पाया जाता है। बच्चों में क्या क्या लक्षण होंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे बच्चों में तेज बुखार, सांस का तेज चलना, होठों का नीला पड़ जाना, दूध नहीं पीना, बातचीत कम करना, सीने में दर्द, थकान एवं सुस्ती होना, उल्टी करना, पेट खराब होना, नाक जाम हो जाना, नाक बहना, शरीर में सूजन, गले में खराश, सूंघने या स्वाद में कमी, पेट में दर्द, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाना, किसी अंग का सुन्न पड़ जाना। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी माता पिता को बच्चों के बारे में वो बहुत ध्यान देते हैं, तो उनको ये पता लग जाएगा कि बच्चा मेरा जो है पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ वो अलग टाइप का कर रहा है, जो कि ऐसा ये नहीं है। अगर जब भी कहीं ऐसा लगे, थोड़ा सा ही बच्चों के एक्टिविटी में डिफरेंस, थोड़ा भी आपको अंतर समझ में आए, तो डॉक्टर को बिना देर किए आपको संपर्क करना चाहिए। किसी से पूछकर या अपने मन से दवा कोई भी नहीं देना चाहिए, और न ही कोई थेरेपी अपने मन से देना चाहिए। जितनी जल्दी आप डॉक्टर को मिलेंगे, उतना ही अधिक बच्चा आपका सुरक्षित रहेगा। ये सारे लक्षण एक दूसरे से अलग हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों में हैं, इसीलिए ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहलाता है। क्या करना है, क्या खाना है, इलाज की प्रक्रिया क्या होगी, सब एक एक करके जानेंगे। बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव ही क्यों ना हो जाए। अगर कोई लक्षण न दिख रहा हो, हल्के लक्षण भी हो, तो उस पर भी हमें पल पल नजर रखनी होगी। घर में रहकर भी इसका इलाज संभव है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इलाज की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए संक्रमण हल्का है, बुखार है, तो उसको दूर करने के लिए 4 से 6 घंटे पर पैरासीटामोल की 10 से 15 mg की गोली दे सकते हैं। हल्की खांसी है तो गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारा कराना फायदेमंद होता है, परंतु खाने का हमें विशेष ध्यान रखना है। बच्चों को खाना हमें पौष्टिक देना है। लिक्विड यानी कि तरल पदार्थों का हमें सेवन उनके लिए बढ़ा देना चाहिए। दिन में 3 या 4 बार एक ही समय पर सांस की गति और ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहना चाहिए। इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका हम वीडियो आपको लिंक में शेयर कर देंगे। सही तरीके से हमें उसकी जांच करनी चाहिए। 2 महीने से कम आयु के बच्चों में सांस लेने की गति प्रति मिनट 60, 2 महीने से 1 साल तक के बच्चों में सांस लेने की गति प्रति मिनट 50 एवं 1 वर्ष से 5 साल तक के बच्चों में ये गति प्रति मिनट 40 अगर आती है, तो समझ लीजिए कि बच्चा मध्यम संक्रमण से ग्रसित है। इन सभी आयु वर्गों में ऑक्सीजन का लेवल 90% से ऊपर ही होना चाहिए। अगर बच्चा मध्यम रूप से संक्रमित है, तो डॉक्टर की सलाह पर उसको बच्चों की कोविड देखभाल केंद्र में हम रख सकते हैं। बच्चों में संक्रमण गंभीर प्रकृति का है, इसको कैसे जानेंगे।
यदि बच्चों में ऑक्सीजन का लेवल 90% से नीचे जा रहा है तो ये गंभीर संक्रमण की पहचान है और इन्हें सघन देखरेख में भर्ती की आवश्यकता होगी। वैसे बच्चों में संक्रमण का खतरा कम रहता है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें पहले से ही कोई गंभीर प्रकृति की बीमारी हो, उन केसेज में बच्चों में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में गार्जियन को ये ध्यान रखना है कि किसी तरीके से कोई अलग से थेरेपी उनको न दें और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ध्यान क्या रखना है, जिन घरों में बच्चे हैं उन घर के लोगों को घर में भी मास्क पहनना चाहिए। बच्चों को बाजार बिल्कुल भूलकर भी न ले जाएं। बाहर से आने वाले लोगों को के संपर्क में बच्चों को बिल्कुल न ले आएं, भले ही कोई घर का ही सदस्य क्यों ना हो। घर में यदि कोई बीमार है तो बच्चों को भी घर के अंदर N95 मास्क पहना कर रखें और बीमार व्यक्ति के पास बच्चों को न भेजें और न उनको जाने दें। बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों को खूब पौष्टिक भोजन कराएं, खट्टे फल खाने को प्रेरित करें, हरी सब्जियां, फल, सलाद, दालें खूब खिलाएं। कैल्शियम की अगर खुराक देनी हो तो डॉक्टर से पूछ के हम उसको दे सकते हैं। बच्चों को खाने में क्या नहीं देना है ये जानना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। ठंडा पानी, फ्रिज में रखा सामान, कोल्ड ड्रिंक, ऑयली फूड्स, बासी भोजन, बाजार का फास्ट फूड, पैकेज यानी कि जो डिब्बा बंद जो खाद्य सामग्री आती है वो हमें इनको भूलकर भी नहीं देना है। छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं और बहनें भी इन खाद्य सामग्रियों के सेवन से बचें। घर के लोगों को इस महामारी के प्रोटोकॉल का पालन घर में भी करना चाहिए। स्वयं भी सुरक्षित रखें और बच्चों को भी सुरक्षित रखें। शक्तिमान इसमें बनने की जरूरत नहीं है। जितनी सावधानी और हम बचाव करेंगे उतने ही बच्चों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बच्चों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। नमस्कार।